बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लिखना सीखे कि ये जो मेरी वीडियो है इसके अंदर हम लोग ज़ात का जोड़ सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वाद का जोड़ सीखा था और मैंने बताया था कि स्वाद के साथ कैसे अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना है, लफ्ज़ बनाना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़ात का जोड़ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ज़ात, ज़ात के बाद मैंने लिया मीम, मीम के बाद लिया या और फिर या के बाद लिया और क्या बनेगा, ये ज़मीर बनेगा। क्या बनेगा? ज़मीर बनेगा। अभी और फिर तहज्जी की शक्ल में है, अभी इसको हम पूरा लफ्ज़ बनाना है। सबसे पहले हम इनकी शक्लों को देखते हैं। ज़ात की जो आधी शक्ल आती है वो इस तरीके से आती है। मीम की आधी शक्ल मैंने आपको कई दफ़ा बताई है कि जब मीम को शुरू में मिलाना हो तो इस तरीके से मिलाते हैं ऊपर से, और अगर बीच में मिलाना हो तो उसको इस तरीके से हम मिलाते हैं। ये दो शक्लें आप देख लें यहाँ पर। ऊपर से मिलाने के लिए ऐसे मिलाते हैं, बीच में मिलाना हो तो इस तरीके से हम मीम को मिलाते हैं। या की जो शक्ल आती है वो कैसी आती है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्लें हो गई। बाकी रे की कोई शक्ल नहीं होती है। रे जो है सिर्फ हमेशा याद रखें कि ये अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले के साथ नहीं मिलता है। अब चलिए इससे हम पूरा अल्फाज बनाते। क्या अल्फाज है ये? सबसे पहले है ज़ात। ज़ात की आधी शक्ल यहाँ पर देखें, ज़ात की आधी शक्ल, उसी में हमें क्या मिलाना है? मीम की शक्ल को मिलाना। अब यहाँ पर आप ख्याल करें, ये दो शक्लें हैं, इसमें से कौन सी जो है शक्ल का इस्तेमाल हमें करना है? पहली वाली शक्ल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब ये हम शुरू में मिलाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें बीच में मिलाना है तो इस वाली शक्ल का इस्तेमाल हम करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से। मीम यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद किसको मिलाना है? या को मिलाना है। या की आधी शक्ल इस तरीके से है, यहाँ पर हम या को मिला देंगे। ठीक है, अब इसी में हमें किसको दाखिल करना है? रे को दाखिल करना है। कैसे दाखिल करेंगे? यहाँ पर देखें। समझ में आया आपको किस तरीके से मैंने इसको मिलाया? ज़ात, फिर उसके बाद मैंने मीम की आधी शक्ल ली, फिर या की आधी शक्ल, और फिर उसमें रे को मिला दिया। क्या बन गया? ये ज़मीर बन गया। ठीक है, एक मरतबा फिर मैं आपको लिख के बताती हूँ। ज़ात, उसमें मैंने मीम को दाखिल किया, फिर या को दाखिल किया, और फिर उसी में मैंने रे को इस तरीके से खींच दिया। क्या बन गया? ये ज़मीर बन गया। क्या बन गया? ज़मीर बन गया। अब देखिए जैसे मैंने लिया यहाँ पर ज़ात, ज़ात के बाद जो है मैंने लिया या और उसके बाद अलिफ। क्या बनेगा? ये ज़िया बनेगा। क्या बनेगा? ज़िया बनेगा। कैसे बनेगा ज़िया? यहाँ पर देखिए सबसे पहले ज़ात की आधी शक्ल। ज़ात की आधी शक्ल कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। उसमें किसको दाखिल करना है? या को दाखिल करना है। या की आधी शक्ल यहाँ पर देखिए, इसी में हम क्या करेंगे? यही सोसा हमारा या का हो जाएगा, और फिर उसी में हमें क्या दाखिल करना है? अलिफ को दाखिल कर देना है। क्या बन जाएगा? ये ज़िया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ज़िया बन जाएगा। लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये हमारा क्या है? ज़िया है। ठीक, आगे हम और अल्फाज लेते हैं। जैसे मैंने लिया ज़ात, ज़ात के बाद लिया या के बाद लिया अलिफ, उसके बाद फ़ा, उसके बाद ते। क्या बनेगा? ज़ियाफ़त। क्या बनेगा? ये ज़ियाफ़त बनेगा। ज़ियाफ़त लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले ज़ात की आधी शक्ल इस तरीके से, या की आधी शक्ल इस तरीके से। अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती, अलिफ सिर्फ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है। फ़ा की आधी शक्ल किस तरीके से होती है? इस तरीके से। ता जो है यानी ते आखिर में है तो इसकी कोई शक्ल नहीं आएगी, जैसा है प्रॉपर वैसा ही ये लिखा जाएगा। यहाँ पर शक्लें हो चुकी हैं, अब हम इससे पूरा बनाते हैं। कैसे बनेगा ये? सबसे पहले आप ज़ात की आधी शक्ल मैंने लिखी, उसी में हमें या को दाखिल करना है। कैसे दाखिल करेंगे? देखिए यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से, ये या दाखिल हो चुका है ज़ात, और ये या दाखिल हो चुका है। अब इसमें क्या दाखिल करना है? अलिफ को दाखिल करना है। अलिफ भी दाखिल हो चुका। अब है फ़ा। फ़ा की आधी शक्ल कैसी होगी? यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ये फ़ा की आधी शक्ल। अब इसी में हमें ते को मिला देना है। क्या बन जाएगा? ये ज़ियाफ़त। क्या बनेगा? ये ज़ियाफ़त बनेगा पूरा लफ्ज़ मिलाकर। अब जैसे मैंने लिया ज़ात, ज़ात के बाद लिया या, और या के बाद लिया मैंने बड़ी काफ। ये कौन सी काफ है? बड़ी काफ है। ज़ाद, या और काफ मिलाकर क्या बनेगा? ज़ीक बनेगा। क्या बनेगा? ज़ीक। लिखेंगे कैसे वो यहाँ पर देखें। ज़ाद, और फिर उसी में मैंने मिलाया या, और फिर उसी में क्या करेंगे? काफ को दाखिल कर देंगे। क्या बनेगा? ये ज़ीक बनेगा। क्या बनेगा? ज़ीक बनेगा। और लफ्ज़ हम लेते हैं ज़ाद के
जोड़ का। जैसे मैंने लिया यहाँ पर ज़ाद, उसके बाद रा, उसके बाद वाव, फिर रा, फिर या, फिर आलिफ और फिर ता। क्या बनेगा ये? ज़रूरियात। क्या बनेगा ये? ज़रूरियात। लिखेंगे कैसे वो देखिए। अब ये लंबा लफ्ज़ है। अब इसके पहले हम शक्लों को देखते हैं। सबसे पहले ज़ाद की शक्ल इस तरीके से, रा है, रा की शक्ल आती है? नहीं आती है। रा सिर्फ क्या होता है, अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है। वाव है, वाव से पहले रा है तो ये दोनों नहीं मिलेगा। फिर रा है, ये भी नहीं मिलेगा। या है, इसकी शक्ल आती है इस तरीके से। फिर अलिफ है, कोई शक्ल नहीं होती। लिखना कैसे है वो आप यहाँ पर देखें, जो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया ज़ाद की आधी शक्ल, और फिर उसी में हमें क्या दाखिल करना है? रे को दाखिल कर देना है। ज़ाद और रे। उसके बाद क्या है? वाव है। वाव जैसा था वैसा रहेगा। ज़रू बन चुका है यहाँ पर। अब रियात। फिर रा है, जैसा था वैसा ही रहेगा। या की आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, और फिर इसमें क्या दाखिल करेंगे? अलिफ को दाखिल करेंगे इस तरीके से। और आखिर में क्या बच गया? ते बच गया, यानी ता बच गया। या आखिर में लंबी ता है तो ऐसे ही लिखा जाएगी। क्या लिखा गया? ये ज़रूरियात। क्या बन गया ये? ज़रूरियात। लिखने का तरीका देखा आपने किस तरीके से, ये आसान तरीका है लिखने का। उर्दू लिखना बिल्कुल ही आसान है। अगर आपने जो मैंने अभी तरीका आपको बताया है वीडियोज़ में, जो मैं बताती हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपके लिए उर्दू लिखना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके लिए कोई भी ज़बान को लिखना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने मेरी हर वीडियो को डिटेलिंग से देखा और समझा तो आपके लिए लंबे लंबे क्या, बड़े से बड़े अल्फाज आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हमारी वीडियोस ऐसे ही आती है, और अगर आप इसको अच्छे से आप समझेंगे और गौर करेंगे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द उर्दू लिखना आ जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है आपको उर्दू लिखना सिखाने का। मैंने जो लिया है वो बहुत आसान तरीका है, तो इस तरीके से आप उर्दू लिख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।